हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी हिंदी की क्लास है और हिंदी की क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है वर्णमाला। और वर्णमाला के अंदर भी हमने स्वर के भेद भी कंप्लीट कर लिए हैं और व्यंजन के भेद हमारे चल रहे हैं, जिसमें से हमने कल एक अपना कंप्लीट कर लिया था, जो था हमारा स्पर्शी व्यंजन। तो जो आज का टॉपिक है वो भी व्यंजन के भेद के ऊपर ही डिपेंड करता है। उसके अंदर क्या है, क्या कंडीशंस है, कौन कौन से क्वेश्चंस और अप्लाई उसके अंदर होते हैं, तो उन सभी को आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखने वाली बात ये है इसमें कि सबसे पहली बात कि हमारे स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं और ये कितने होते हैं। जब भी एग्जाम में हमारे से पूछता है कि स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, तो सभी बच्चों को पता है वो होते हैं हमारे 25। अगर ऑप्शन में 27 है तो हमारा आंसर होगा 27। अगर ऑप्शन में हमारे पास 27 नहीं है, 25 है, तो हमारा आंसर होगा 25। अब इसके अंदर आता है कौन कौन से होते हैं 25। तो हम सभी को पता है स्पर्शी व्यंजन होता है एक तो ये कै, एक होता है ये वाला खे, गे, घे और डे। ठीक है बच्चों। और इसी के साथ आता है फिर हमारा अगला वर्ग आता है च वर्ग का, जिसमें आता है छ। ठीक है बच्चों, छ, ज, झ और अण। अब इसके बाद आता है हमारा ट वर्ग, यानी ट और ठ। ठ के बाद ये वाला डे और इसके बाद ये वाला डे और फिर अणे। अणे के बाद आता है हमारा तय वर्ग और तय वर्ग के बाद आता है पै वर्ग। तय वर्ग में आते हैं हमारे थे, दे, धे और ने। पै वाले में आते हैं पै और फे और बे और भे और मैं। ठीक है बच्चों, ये आते हैं हमारे स्पर्शी व्यंजन के अंदर, जो आप सभी बोर्ड पर देख पा रहे हैं। अभी तक इसमें और कुछ खास बात नहीं बताई है मैंने, बस आपको बताया है स्पर्शी व्यंजन की संख्या वो होती है हमारी 25 प्लस 2 यानी 27। अगर ऑप्शन में 27 है तो आंसर 27 देंगे, अगर ऑप्शन में 25 है तो आंसर 25 देंगे, अगर 27 नहीं होगा तो। अगर जब तक हमारे पास दोनों ऑप्शन में है तो हम 25 भी है और 27 भी, तो हम आंसर देंगे 27। और अगर हम ऑप्शन में हमारे पास 27 नहीं है, खाली 25 है, तो हम आंसर देंगे 25। अब इसमें एक क्वेश्चन और वो हमसे पूछता है कि इसमें हमारे घोषवर्ण या अघोषवर्ण कौन से होते हैं, यानी अघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं या अघोषवर्ण कौन कौन से होते हैं। और नंबर 2 पर आता है घोषवर्ण, घोषवर्ण या सघोषवर्ण। ठीक है बच्चों, अगर वो सघोष कहे या घोष कहे तो बात एक ही है, दोनों कंडीशंस में एक ही बात अप्लाई होगी, क्योंकि इसमें कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है बच्चों, अगर वो हमसे पूछता है अघोषवर्ण कौन से हैं, तो हम सीधा बता देंगे कि अघोषवर्ण कौन कौन से होते हैं, सघोषवर्ण कौन से होते हैं और घोषवर्ण कौन से होते हैं। तो सभी बच्चे इसमें लिखेंगे कि हमारे जो ये है, ये वर्ग है, 5 वर्ग है, कौन कौन सा है। एक नंबर 1 पर है कै वर्ग, ठीक है बच्चों, फिर है छ वर्ग, फिर है हमारा टे वर्ग, फिर है तय वर्ग और इसके बाद है पै वर्ग। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप सभी बोर्ड पर देख पा रहे हैं, अभी तक इसमें कुछ अलग मैंने लिखा नहीं है। ये हमारा प्रथम वर्ण है, ये द्वितीय वर्ण है, ये तीसरा वर्ण है, चतुर्थ वर्ण है और ये पंचम वर्ण है। तो आप सभी इसमें देख पा रहे हैं। तो अब आती है बात अघोष की। तो अघोष में सभी बच्चे को एक ही बात ध्यान रखनी है, वो क्या है कि हमारे स्पर्शी व्यंजन का, या इसमें सभी बच्चे लिखेंगे किसमें, अघोष में स्पर्शी
व्यंजन के स्पर्शी व्यंजन के वर्ग में से पहला व दूसरा वर्ण हमारा अघोष होता है। ठीक है बच्चों, तो कहने वाली बात यह है कि स्पर्शी व्यंजन के जो ये वर्ग है हमारे, इसमें हमारा पहला वर्ण तथा दूसरा वर्ण हमारा अघोष होता है। यानी कहने वाली बात यह है कि अघोष हमारे कौन से हैं, ये कै यानी प्रथम वर्ण जो है और ये द्वितीय वर्ण जो है, ये सारे हमारे हैं अघोष वर्ण, क्योंकि इसमें कुछ भी खास बात नहीं है। तो इसमें हमने देखा कि अघोष वर्ण कौन से होते हैं, स्पर्शी व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण हमारा अघोष होता है। अब नंबर 2 पर आता है सघोष। नंबर 2 पर आता है सघोष या घोष वर्ण। ये कौन कौन से होते हैं, तो इसमें अब जो हमारे पास पहले और दूसरे वर्ण को छोड़कर बचा है, यानी पहले और दूसरे को छोड़कर जो भी वर्ण हमारे पास बचे हैं वो हमारे आते हैं सघोष यानी घोष के अंतर्गत। तो इसमें सभी बच्चे लिखेंगे स्पर्शी व्यंजन के वर्ग में से तीसरा व चौथा व पांचवा वर्ण हमारा सघोष या घोष कहलाता है। तो सभी बच्चे ने देखा कि इसमें हमने कुछ भी अलग बात अप्लाई नहीं की है, वो सारी हमारी पहली वाली ही बातें थी जिसको हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे थे। अब मैंने देखा कि इसमें हमारे 5 वर्ग होते हैं। नंबर 1 पर कै वर्ग, नंबर 2 पर चै वर्ग, नंबर 3 पर टै वर्ग, नंबर 4 पर हमारा तय वर्ग और नंबर 5 पर हमारा पै वर्ग। ठीक है बच्चों, तो इसमें अभी तक कुछ खास बात नहीं है, बस बताने वाली बात यह है कि स्पर्शी व्यंजन के हमारे सारे वर्ण होते हैं जो कि कैसे लेकर मैं तक है। अब वो हमसे पूछता है कि इसमें अघोष वर्ण बताइए, अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो अघोष वर्ण में मैंने बताया आपको स्पर्शी व्यंजन के वर्ग में से पहला व दूसरा वर्ण हमारा अघोष होता है। यानी स्पर्शी व्यंजन के यानी जितने भी ये 5 वर्ग का पहला व दूसरा जो वर्ण है वो हमारा अघोष कहलाता है। यानी प्रथम वर्ण में से कै और खे घोष है, दूसरे वर्ग में से हमारे चै और छह घोष है, और तीसरे वर्ग में से टै और ठै अघोष है, और चौथे में से तै और थै घोष है, और आखिरी वाले में से पै और फै अघोष है। बस इसमें बात यही रखनी वाली याद है कि इसमें हमारा प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा जो वर्ण है वो हमारा अघोष के अंतर्गत आता है, अर्थात वही हमारे वर्ण होते हैं अघोष के। तो इनकी जो टोटल संख्या होती है वो होती है हमारी, इनकी संख्या होती है हमारी 10 बराबर, यानी 5 गुणा 2 होता है 10। ठीक है बच्चों, यानी प्रत्येक वर्ग का पहले अक्षर, प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण, यानी 5 वर्ग होते हैं तो 5 वर्ण तो वो हो गए, और फिर मैंने बताया कि दूसरे वर्ण भी होते हैं, तो 5 ये वाले और 5 ये वाले, टोटल हो गए 10। तो हमें पता लग गया अघोष वर्ण है हमारे 10। कौन कौन से? स्पर्शी व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा अक्षर जो है हमारा या वर्ण है
वो आता है अघोष के अंतर्गत। अब आती है नेक्स्ट बात सघोष या घोष की। अब तो घोष और सघोष की बात में भी कुछ नहीं है, जो इन दोनों को छोड़कर अब हमारे स्पर्शी व्यंजन में जो भी वर्ण बचे हैं वो आते हैं हमारे सघोष या घोष के अंतर्गत। इनकी संख्या होती है, हमारी संख्या जो होती है इनकी वो होती है हमारी बराबर 15। पूछो कैसे? 15 कैसे? के 5 इसके, 5 इसके और 5 इसके, तो इसी के साथ हो जाती है 5 और 5 10 और 10 और 5 15। तो बात कहने वाली ये है कि अघोष को छोड़कर हमारे पास जोन से भी वर्ण बचते हैं वो आते हैं हमारे सघोष या घोष के अंतर्गत। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। आशा करता हूं कि ये वाला भी पार्ट आप सभी का क्लियर हो गया होगा। तो अब जो इसमें चौथा पॉइंट है वो आता है अल्पप्राण और महाप्राण हमारे कौन कौन से होते हैं। अल्पप्राण कौन से होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, महाप्राण की संख्या कितनी होती है और हमारी अल्पप्राण की संख्या कितनी होती है। तो ये सभी अब हम इस अगले वाले पॉइंट पर सीखेंगे। तो आशा करता हूं कि सभी को ये अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आप जो बात आती है वो आती है हमारी के होता है इसमें हमारा होता है अल्पप्राण। जो पहला पॉइंट है वो है हमारा अल्पप्राण। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा अल्पप्राण का पहला पॉइंट। इसको थोड़ा बड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, अल्पप्राण। तो अल्पप्राण में हमारे कौन से वर्ण आते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, अब हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें सभी बच्चे पढ़ेंगे कि स्पर्शी व्यंजन के प्रति एक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण हमारा अल्पप्राण होता है। और अगला पॉइंट है हमारा जो है वो है हमारा महाप्राण। ठीक है बच्चों, तो महाप्राण में भी साथ में लिखेंगे स्पर्शी व्यंजन के प्रत्येक वर्ण का दूसरा व चौथा वर्ण हमारा महाप्राण होता है, जिनकी संख्या हमारी 10 होती है। यानी महाप्राण की संख्या होती है हमारी 10 और अल्पप्राण की संख्या होती है हमारी जिनकी संख्या होती है हमारी 15। तो सभी बच्चे इसको नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मैंने अभी तक आपको जो बताया इसमें कुछ नई बात नहीं है, सारी बातें पुराने वाली है। तो इसमें हम देखेंगे कि अल्पप्राण कौन से हैं। स्पर्शी व्यंजन का प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है हमारा अल्पप्राण और महाप्राण होता है दूसरा व चौथा। तो बात यह है कहने वाली हमारी अल्पप्राण होता है जो वो होता है विषम संख्या वाला और महाप्राण होता है
सम संख्या वाला, क्योंकि महाप्राण आता है 2 और 4 पर, जो कि हमारी दोनों ही सम संख्या है, और महाप्राण आता है हमारा विषम संख्या पर, जो कि 1 3 5 है। या तो आप इसको ऐसे याद रख लो, या इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि महाप्राण होता है हमारा 24। ठीक है बच्चों, 2 से आता है दूसरा वर्ग, दूसरा वर्ण, यानी दूसरा वर्ण, और 4 से आता है चौथा वर्ण। और इसको याद रखो 135 से, यानी पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का। तो मैं आशा करता हूं कि यही बात आपको समझने वाली इसमें है, और कुछ इसमें समझने वाली बात नहीं है। यदि वो हमसे पूछता है अल्पप्राण, तो हम बता देंगे कि पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण होता है हमारा अल्पप्राण। अगर महाप्राण पूछता है तो हम बता देंगे दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण होता है हमारा महाप्राण। तो इसी के साथ हमारा ये दोनों पॉइंट भी होते हैं खत्म, और इससे जो अगला पॉइंट है वो भी हमारा इसी के ऊपर डिपेंड है, जो कि बहुत ही आसान है, क्योंकि उसमें कुछ दम नहीं है। ठीक है बच्चों, तो जो अगला हमारा इसका भाग है वो है हमारा अंतस्थ व्यंजन, यानी पहला भाग तो हो गया। व्यंजन के भेद होते हैं टोटल 5, 5 में से एक भाग हो भेद हो गया हमारा स्पर्शी व्यंजन, और स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत ही आते हैं महाप्राण, अघोष और सघोष और घोषवर्ण। तो जो अब ये हो गया हमारा क्लियर। तो अब जो इसका अगला भेद है वो है हमारा अंतस्थ व्यंजन, यानी नंबर 2 पर आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। तो इनकी संख्या कितनी होती है आप सभी को पता है, मैंने इसकी संख्या आपको काफी बार बताई है। तो इसकी संख्या होती है हमारी 4। 4 में कौन कौन से होते हैं? ये होता है, रे होता है, और ले होता है, और वह होता है। ये सभी है पुरानी बातें, इसमें कुछ नई बातें बताने वाली नहीं है। तो सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे। तो सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। तो अब जो अगला भेद है वो है हमारा नंबर 3 भेद है, वो है हमारा ऊष्म या ऊष्माण या संघर्षी व्यंजन। ये कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनकी कितनी संख्या होती है? तो मैंने आपको बताया था इनकी संख्या भी हमारी 4 ही होती है। ये चारों में कौन कौन से आते हैं तो आप सभी को पता है, इसमें आते हैं तीनों तो ये वाले से, ठीक है बच्चों, तीनों तो ये वाले से, और एक ये वाला है, हल वाला है। तो इसी के साथ इसको भी सभी नोट कर लेंगे, क्योंकि इसमें भी कुछ नई बात नहीं थी, सभी बातें पुराने वाली है। तो इसी के साथ हमारा ये भी हो गया कंप्लीट। अब जो तीसरा भेद है वो चौथा भेद है, वो है हमारा संयुक्त व्यंजन, यानी नंबर 4 पर आता है हमारा संयुक्त व्यंजन। ये कौन कौन से होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, और ये कैसे कैसे मिलकर बने होते हैं? तो मैंने आपको बताया था इनकी संख्या होती है 4। और ये कौन कौन से होते हैं? ये होता है, एक तो नंबर 1 पर होता है ये वाला क्षत्रिय वाला क्षय, एक त्रय वाला त्रय, एक ज्ञानी वाला, और एक श्री वाला। तो ये होते हैं हमारे 4 संयुक्त व्यंजन। तो अब आप सभी इनको देखेंगे कि ये किस किस से मिलकर बने होते हैं। तो जो ये वाला क्षत्रिय वाला क्षय बना होता है, ये होता है हमारा कैसे, और इस वाले से मिलकर बनता है ये वर्ण। और जो त्रय वाला त्रय बने का होता है, ये बनता है इस तय से और रे से। और ज्ञानी वाला बनता है जैसे, और
अणे से। ठीक है बच्चों, और ये श्री वाला श्रेय बनता है से और रे से। तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, ये भी अब हम देखेंगे। तो मुझे पता है इस क्षत्रिय वाला का प्रयोग करते हैं हम क्षत्रिय में, क्षत्रिय में करते हैं इसका प्रयोग। त्रिय में करते हैं हम, जैसे लिख लेंगे छात्र, तो छात्र में इसका प्रयोग कर लिया। अब इसका ज्ञान का कर लिया विग धन ज्ञान में। ठीक है बच्चों, और इस श्री का कर लिया, जैसे हम लिख लेते हैं श्रीमान। तो इसी के साथ भी ये टॉपिक भी हो गया हमारा खत्म, क्योंकि इसमें कुछ खास बात नहीं थी, सभी सारी बातें पुराने वाली थी जो मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो सभी बच्चे इसको नोट डाउन कर लेंगे, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता हो वो स्क्रीनशॉट ले लेगा। तो सभी बच्चे इसको नोट डाउन करेंगे जल्द से जल्द। तो आशा करता हूं कि सबने ये कंप्लीट कर लिया होगा। तो जो अगला और लास्ट भेद है वो है हमारा उपक्षपित व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। यदि वो हमसे द्विगुण व्यंजन कहे या उपक्षपित व्यंजन कहे तो बात एक ही है, दोनों का आंसर एक ही होगा, कोई से कभी अलग आंसर नहीं होगा। तो सभी बच्चे लास्ट भेद है जो नंबर 4 पर आता है वो आता है हमारा उच्चपित व्यंजन। उच्चपित व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, ये कौन कौन से होते हैं, किस कौन कौन से इसमें हमारे व्यंजन होते हैं। तो आप सभी इसमें हमारी कुछ कंडीशंस है जो हम सभी लिखेंगे। तो इसमें कंडीशन नंबर 1 है, वो है ये व्यंजन या ये वर्ण हमारे शब्द के आरंभ में नहीं आते हैं या इन वर्णों से हमारे शब्द की शुरुआत नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो इसमें मैंने बताया कि ये शब्द आते हैं, हमारे शब्द आते हैं, जो ये वर्ण है हमारे ये आते हैं शब्द के आरंभ में, ये वर्ण नहीं आते हैं, ये आते हैं हमारे लास्ट में या बीच में। तो कंडीशन नंबर 2, ये वर्ण हमारे शब्द के मध्य, बीच या अंत में आते हैं। ठीक है बच्चों, नंबर 3, इनकी संख्या हमारी इनकी संख्या 2 होती है। तो आप सभी ने देखा, मैंने इसकी 3 कंडीशंस लिखवाई, कौन कौन सी। नंबर 1 पर लिखवाई कि ये वर्ण हमारे शब्द के आरंभ में नहीं आते हैं। नंबर 2 पर लिखवाया कि ये वर्ण हमारे शब्द के लास्ट में या बीच में या मध्य में आते हैं। फिर मैंने लिखवाया कि इनकी संख्या होती है हमारी 2, और ये 2 कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 पर 1 आता है और नंबर 2 पर दूसरा आता है। नंबर 2 पर पहले पर है ये वाला डे और इस पर है ये वाला
है। तो सभी बच्चे इसको नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्द से जल्द इसको नोट डाउन सभी बच्चे कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी खास बात नहीं है, सभी बातें पुराने वाली है। तो सभी बच्चे इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो आपने देखा कि इसमें मैंने आपको स्थगित व्यंजन में या द्विगुण व्यंजन में दो कंडीशन लिखवाई, जिसमें पहली कंडीशन में लिखा कि ये शब्द जो ये वाले वर्ण हैं हमारे, ये आते हैं शब्द के लास्ट में या बीच में, पहले नहीं आते हैं। फिर दूसरी बात इसमें लिखवाई कि इनकी संख्या होती है हमारी दो। कौन कौन से होते हैं? एक तो ये और एक ये। अब बात आती है कि इनका प्रयोग कहाँ होता है, इनसे कौन कौन से वर्ण हमारे बनते हैं। तो सभी देखेंगे। इससे जैसे हम लिख लेंगे लड़का, ठीक है बच्चों, जो ये बीच में वाला डे आया, ये आया हमारा ये वाला। फिर आता है इसमें मेंढक। तो इन दोनों में ही आपने देखा कि ये दोनों ही बीच में आ रहे हैं, तो ये दोनों ही हमारे उच्छ्वसित व्यंजन हैं। या फिर आप कह लो इससे बनता है जैसे सड़क, ठीक है बच्चों, सड़क हो गया। इससे हो गया पढ़ना या डंडा, या फिर ये आ गया पढ़। तो इन वर्णों की पहचान हमें किस चीज से करनी है? वो करनी है हमें इस वाले बिंदु से। के वाला बिंदु, अगर बी वाले शब्द वर्ण हमारे बीच में है और इनके नीचे वाला बिंदु लगा है, तो हमें जड़ से बता देना है ये है हमारे उच्छ्वसित व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। तो इसी के साथ ये वाला पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया, क्योंकि ये बातें मैंने आपको पहले भी बताई थी। इसमें कुछ खास बात मैंने आपको नहीं बताई, सभी बातें पुरानी हैं। अब इसमें जो मैंने आज आपको जितना पढ़ाया है उसको सभी बच्चे कल कंप्लीट कर लेंगे, और इसकी सेवा हम कल को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आज के लिए आपके लिए बहुत ही काफ़ी है। लगभग हमने व्यंजन के सभी भेद कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसमें हमारा कुछ भी खास नहीं बचा है, मात्र 10 से 15 मिनट का और वर्णमाला का टॉपिक हमारा या व्यंजन के भेद का टॉपिक ये रह गया है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर पर, या तो संधि पढ़ेंगे या उपसर्ग प्रत्यय पढ़ेंगे। तो सभी बच्चों को जितना मैंने आपको आज पढ़ाया है, सभी को बैठकर अभी घर पर रिवाइज करना है। फिर हमें बताना है कि आपका कुछ इसमें रहा तो नहीं। अगर कुछ रहा है तो सभी बच्चे हमें कमेंट करके बता देंगे, फिर हम उसको दोबारा एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे। जब तक के लिए आज की सेवा को इतना ही रखते हैं, और मैं आपसे आज के लिए विदा लेता हूँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।